चिल्ड्रन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेपर बोट्स। इसके कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इस पोएम को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को बिना देर किए। अगर चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, What comes to mind when you think about paper boats? जब आप पेपर बोट्स की बात करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले कौन सी चीज़ें आती हैं? Paper boat makes me think of folding paper into small boats and floating them on water like in a stream or puddle for fun. तो पेपर बोट की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है एक पेपर और उस पेपर से बनाई जाने वाली छोटी छोटी नावें जिनको हम बोट्स कहते हैं। फिर हम उसको किसी स्ट्रीम में या पडल में तैरा सकते हैं। पडल बोला जाता है गड्ढों को जहाँ पे पानी भर जाता है, उसको पडल कहा जाता है। तो पडल में उसको तैराते हैं और ये सब करके हमें बड़ा मज़ा आता है। तो ये फनी एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, What do you think someone might hope for when they send a paper boat down a stream? जब कोई व्यक्ति पेपर बोट को पानी में तैराता है और पानी में तैरते हुए नीचे की तरफ जाती है तो इंसान क्या सोचता है, क्या होप करता है, क्या आशा करता है? Someone might hope their paper boat reaches a faraway place or that someone finds it and learns about them. जैसे कि हमने कविता में देखा था कि जो पोएट है, बच्चा जो है, बच्चे के रूप में पोएट जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर, वो उसमें अपना नाम लिखते हैं पोर्ट के ऊपर और एक तरफ अपना विलेज लिखते हैं, यानी कि अपना एड्रेस और नाम लिखते हैं। तो हर एक व्यक्ति कामना करता है, वो बच्चा भी कामना करता है कि जब ये बोट नीचे जाए और कोई इसको फाइंड करे, किसी को ये मिले तो उसे मेरे बारे में पता लगे, मेरा नाम पता लगे और मेरे एड्रेस का पता लगे। Read the title of the poem Paper Boats and predict what the poem might be about. तो पोएम जो है किस बारे में है, इस टाइटल को देखकर हमें क्या पता लगता है? तो सीधी सी बात है, टाइटल से ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। The poem might be about a child making paper boats, floating them on a stream and imagining where they go or who finds them. तो पोएम जो है वो एक बच्चे के बारे में जो कि बना रहा है पेपर बोट्स और फिर उसे वो तैरा देता है और फिर वो इमेजिन करता है कि काश ये किसी को मिले और कोई इसको उठाए और उसे मेरे बारे में भी पता लगे। तो इसके बाद हम बच्चों देखते हैं इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मेन क्वेश्चन आंसर्स आगे जो है उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपके पास ये एक्सरसाइज नहीं है तो आप यहाँ से इसके आंसर्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके, या फिर वीडियो को पॉज करके आप ये आंसर्स लिख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन आने वाला है आपका, पैराग्राफ को रीड करके क्वेश्चन आंसर्स बताने। तो ये रहा, एक्सट्रैक्ट को रीड करके मैं आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ऑप्शनल है जिसका आंसर सी है। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द स्पीकर्स फीलिंग व्हेन नाइट कम्स। जब रात होती है तो स्पीकर की फीलिंग के बारे में क्या पता लगता है हमें? द स्पीकर फील्स ड्रीमी एंड इमेजिनेटिव। स्पीकर जो है वो ड्रीमी यानी कि उसे सपने आते हैं मस्त, और इमेजिनेटिव उसे इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाता है और वो सोचता रहता है, थिंकिंग अबाउट पेपर बोट्स फ्लोटिंग अंडर द स्टार्स, और वो उन पेपर बोट्स के बारे में सोचता रहता है जो तारों के नीचे तैर रही हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी और फोर्थ का आंसर आपके सामने है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा इजीली खत्म कर रहा हूँ, शॉर्टली खत्म कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग का, व्हाई डू यू थिंक द पोएट राइट्स हिज पर्सनल डिटेल्स ऑन द पेपर बोट? आपको क्यों लगता है, क्या लगता है कि वो अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो लिखता है बोट के ऊपर? क्यों लिखता है, इसका कारण क्या है? द पोएट राइट्स हिज नेम एंड विलेज ऑन द पेपर बोट्स टू शेयर who he is, hoping someone far away will find them and know about him. कवि अपना नाम और अपने विलेज का नाम उस पर लिखता है बोर्ड के ऊपर ताकि वो बता सके कि वो कौन है, यानी कि वो बता सके कि who he is, कि वो कौन है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और वो आशा करता है कि जब कोई व्यक्ति इसको पाएगा, यानी कि वो बोट किसी को मिलेगी तो वो उसे जानेगा, यानी कि उसे उसके बारे में पता लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, द पोएट टॉक्स अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। कवि जो है बच्चे के इमेजिनेशन के बारे में बात करता है। सपोर्ट दिस व्यू विद एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम। पोएम से एग्जाम्पल्स देकर हमें इसको सपोर्ट करना है। द पोएट शोज अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन बाय ड्रीमिंग दैट पेपर बोट्स फ्लोट अंडर नाइट स्टार्स। पोएट जो है बच्चे के इमेजिनेशन को बताता है हमारे सामने। कैसे? वो बताता है कि पेपर बोट्स जो हैं वो मिडनाइट स्टार के नीचे तैर रहे हैं, वो ड्रीम कर रहे हैं, यानी कि सपने देख रहे हैं इस बारे में कि पेपर बोट्स जो हैं तारों के नीचे तैर रही हैं। और इमेजिनिंग क्लाउड्स रेसिंग विद द बोट्स, और वो इमेजिन कर रहे हैं कि क्लाउड्स जो हैं वो रेस कर रहे हैं किसके साथ? बोट्स के साथ, यानी कि उस बच्चे ने जो बोट बनाई है उसके साथ वो रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड पिक्चरिंग फेरीज ऑफ स्लीप सेलिंग विद बास्केट ऑफ ड्रीम, और वहाँ पर कुछ फेरीज, कुछ परियाँ भी घूम रही हैं जो कि अपने साथ
ड्रीम के बास्केट लेके घूम रही हैं, इनकी ड्रीम के बास्केट्स, उनके टोकरियाँ जिसमें सपने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट ब्रिंग टुगेदर इमेजिनेशन एंड रियलिटी टू मेक द पोएम मोर इंटरेस्टिंग। कवि ने यहाँ पर इमेजिनेशन और रियलिटी को मिक्स किया है, तो इससे कविता और खूबसूरत बन जाती है। उसके बारे में हमें बताना है अपना क्या क्या चीज़ें मिक्स की है। तो कवि ने यहाँ पर जो चीज़ें हमारे सामने रियलिटी और इमेजिनेटिव बताई हैं वो कौन सी हैं। द पोएट मिक्सेस रियलिटी लाइक मेकिंग पेपर बोर्ड्स एंड फ्लोटिंग देम इन द स्ट्रीम विद इमेजिनेशन लाइक ड्रीमिंग दे ट्रैवल टू स्ट्रेंज लैंड्स और कैरी फेरीज विद ड्रीम्स मेकिंग द पोएम मैजिकल एंड एंगेजिंग। तो कवि ने यहाँ पर रियलिटी में बताया कि बच्चा जो पेपर बोर्ड बना रहा है, उसको तैरा रहा है, ये रियलिटी है। लेकिन इमेजिनेशन क्या है, उसकी इमेजिनेशन बता रहा है कि वो ट्रैवल करेंगी, ये बोट्स कहाँ ट्रैवल करेंगी, ये किसी स्ट्रेंज लैंड पर, एक अनजान जगह पर जाएंगी जहाँ पर लोग इसको देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो स्ट्रेंज लैंड कहाँ, ये धरती पे जाएंगी ना, स्ट्रेंज लैंड कहाँ हो, तो इमेजिनरी वर्ल्ड है ये। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि परियाँ जो हैं वो अपने साथ बास्केट लेकर जा रही हैं जिसमें क्या है, ड्रीम्स हैं, तो ये भी एक इमेजिनरी वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से इमेजिनेशन और रियलिटी का मिक्सचर है ये हमारा पोएम, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं। आगे फिर से मैच द कॉलम दिया गया है, आप इनको, मैंने जैसे कहा आपसे कि आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं, और अगर आप पॉज करके लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करने जा रहा हूँ, लेकिन जो डायरी एंट्री आपकी एक दी गई है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, वो डायरी मैं ज़रूर आपको दिखा दूँ। किसी बच्चों को अगर वहाँ से लिखना हो तो आप डायरी यहाँ से लिख सकते हो। तो ये रही आपकी डायरी बच्चों। तो चलते हैं, चलो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।